रांची में 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। एनएचएआई की 14 योजनाओं का भी किया गया शिलान्यास। राज्य के 10,000 माध्यमिक शिक्षकों को प्रमोशन मिलने के बाद वेतनमान लंबित। 27 सालों से लंबित वेतनमान शिक्षक संघ ने सीएम और मुख्य सचिव से की मदद की अपील। और झारखंड में 4 मई से शुरू हो रही ज्वैक की परीक्षा। 45 साल से ऊपर के शिक्षकों को लेना होगा वैक्सीन। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं। राज्य में बैठकों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए और मधुपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई, इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। बैठकों का सिलसिला जारी। जीत को लेकर आश्वस्त दिखे मुख्यमंत्री। मधुपुर की जनता गठबंधन सरकार से खुश नहीं। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां बीते दिन महागठबंधन के नेताओं ने उपचुनाव को लेकर बैठक कर रणनीति बनाई, तो वहीं आज भी जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, मधुपुर उपचुनाव और सांगठनिक विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मधुपुर के 66 पंचायत को 66 क्लस्टर और 11 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और महागठबंधन के लोगों को मधुपुर चुनाव की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों को याद होगा कि बाबूलाल जी ने कहा था कि इतने तारीख को नई सरकार बन जाएगी। उसी तरह की फुहरता जो राजनीतिक वाचालता है बाबूलाल जी का फिर से निकल कर आ गया। तो उनको माकूल जवाब देने के लिए जैसा दुमका की जनता ने दिया था, मधुपुर की जनता भी देगी। वहाँ पर जो 66 पंचायत है उसको सेक्टर वाइज हम लोगों ने बांटने का काम किया और पार्टी के एक एक पदाधिकारी, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अन्य जो लोग हैं, वो सेक्टर वाइज काम करेंगे और सेक्टर को भी हम लोगों ने 11 क्लस्टर में बांटने का काम किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। मुख्यमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार में कह भी दिया कि चुनाव अब हमारे लिए आम बात हो गई है और राज्य की जनता हमारे साथ है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कितना चुनाव लड़े, कितना जीते, अब तो कुछ दिनों के बाद गिनती भूल जाएंगे हम लोग। इस वजह से ये बार पिछले का भी हम लोग सभी उपचुनाव को अंजाम तक पहुंचाए। इस बार वो चुनाव तो एक साधारण था, लेकिन ये चुनाव मेरे लिए खास एक ऐसा चुनाव होगा जहां मैं इस चुनाव के परिणाम के बाद और इस चुनाव के बाद ही मुझे भी इस बात का एहसास होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि मधुपुर की जनता गठबंधन सरकार के कार्यशैली से खुश नहीं है और इस बार मधुपुर सीट बीजेपी की झोली में ही जाएगी। इसे लेकर हम लोग 100% आश्वस्त हैं। तमाम हेमंत सोरेन की सरकार स्वयं अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है। ये कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली अब तक की सबसे असफल सरकार है। बिना चुनाव लड़े इसने मंत्रिमंडल में लाकर पता नहीं क्या संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है।
और हम कोई भी चुनाव पूरे दमखम से लड़ते हैं। बहरहाल मधुपुर उपचुनाव को लेकर बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, मगर देखना ये अहम होगा कि आखिरकार किसके सिर मधुपुर का ताज सजेगा और किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कुंदन जी, मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है और इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही है। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि वो दोनों जीत दर्ज कराएंगी। देखिए कंचन, स्थिति मधुपुर को लेकर अब दोनों गठबंधनों के लिए, अगर एनडीए की बात करें जहां पर भाजपा और आजसू एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ वामपंथी दलों की भी को अगर जोड़ लें तो इन दोनों गठबंधनों के लिए मधुपुर उपचुनाव है वह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। और शायद यह पहली बार अभी तक 2019 में आम चुनाव के बाद 2021 में यह जो मधुपुर का उपचुनाव हो रहा है, यह पहली बार हो रहा है कि दोनों गठबंधनों ने इतनी सीरियसली इस जीत को ले रखा है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं, कई ऐसे लॉजिक हैं जो राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो दोनों गठबंधनों के लिए यह सीट क्यों प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अब देखें, इसके पहले बेरमो और दुमका इन दोनों जगहों पर उपचुनाव हुए थे। बेरमो में कुमार जयमंगल के साथ योगेश्वर महतो चुनावी मैदान में थे। उधर हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और लुइस मरांडी जो रघुवरदास में मानव संसाधन विकास मंत्री थी, वो चुनावी मैदान में थी। लेकिन इतनी गंभीरता से दोनों गठबंधनों की तरफ से लड़ाई नहीं देखी गई थी। अब सबसे पहली बात आपको बता दें कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। उसके बाद जेएमएम के विधायक दल की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जेएमएम के, उन्होंने की है। साथ ही जो एक फॉर्मूला तय किया गया है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 66 पंचायतें होती हैं कंचन, और इन 66 पंचायत को 66 सेक्टर्स में बांटा गया है। 11 क्लस्टर, हर क्लस्टर में 6 सेक्टर्स को रखा गया है। 11 क्लस्टर का निर्माण किया गया है और इन 11 क्लस्टरों की जिम्मेदारी 11 जिम्मेदार लोगों को दी जा रही है, जो वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार हाफिजुल हसन अंसारी की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बैठक को शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, जिनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी, उनके शोक में 2 मिनट का मौन रखा गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। कहीं ना कहीं गठबंधन कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर महागठबंधन इस चुनाव में जा रहा है। सबसे पहली बात, वो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेगा। हाजी हुसैन अंसारी की मौत की वजह से जो उपचुनाव हो रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। उनके बेटे को उपचुनाव की घोषणा होने के पहले ही मंत्री पद की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी जाती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर महागठबंधन इस सीट से चुनाव हारती है तो यह सरकार के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। अब अगर दूसरी तरफ हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो एनडीए गठबंधन में बेरमो और दुमका इन दोनों जगहों से चुनाव हारने के बाद इस मधुपुर उपचुनाव को जीतने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि राज परिवार, जो कि परंपरागत रूप से भाजपा के उम्मीदवार रहा करते हैं मधुपुर से, उनका टिकट काटा। गंगा नारायण जो 2019 में आजसू की टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे, उन्हें भाजपा में शामिल कराते हैं। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं उनकी अगर माने तो बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता, दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष, गंगा नारायण की उम्मीदवारी से प्रसन्न नहीं थे। लेकिन
नेतृत्व ने गंगा नारायण को सहमति दी और तब जाकर कहीं गंगा नारायण बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है। यहाँ पर एक इक्वेशन काम कर रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां भाजपा के उम्मीदवार को 65,000 वोट मिले थे, गंगा नारायण 45,000 वोट लेकर आए थे। इन दोनों वोटों को अगर क्लब कर दिया जाए तो 1,10,000 वोट भाजपा और आजसू के कैंडिडेट लेकर आए थे, लेकिन 88,000 वोट लाकर हाजी हुसैन अंसारी 23,000 से अधिक मतों से इस मधुपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो एनडीए इस कैलकुलेशन पर काम कर रहा है कि अगर बीजेपी और आजसू एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ती है और दोनों वोटर क्लब होकर गंगा नारायण जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें वोट करते हैं, तब बीजेपी की जीत यहां सुनिश्चित हो जाती है। अब यहां पर बाबूलाल मरांडी को भी अपने विधायक दल के नेता होने के तौर पर भाजपा में वापसी की वजह से अपनी विश्वसनीयता और उपयोगिता सिद्ध करनी है बीजेपी के अंदर। बाबूलाल मरांडी संथाल में काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित नेता माने जाते हैं, तो शायद बाबूलाल मरांडी को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है पार्टी के आला कमान से। दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं और तब से अब तक जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं। तो इन तमाम वजहों से एनडीए के लिए भी यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। अब मधुपुर का किंग कौन होगा यह फैसला तो मई महीने में होगा, लेकिन अभी जो बिसात बिछी हुई है उस बिसात पर अगर चर्चा कर लें तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधनों के लिए यह मधुपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। कंचन, बिल्कुल कुंदन जी, प्रतिष्ठा का सवाल तो यहाँ पर उठना लाजमी सी बात भी है, लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन और महागठबंधन दोनों की अगर बात करें तो एक दूसरे पर अब यहाँ इस पूरे मधुपुर चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव हमारे लिए आम सी बात हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 100% ये श्योरिटी देता हूँ कि जीत यहाँ पर हमारी ही होगी। देखिए कंचन, यह राजनीति की अपनी परंपरा रही है। जो दो गठबंधन, एक महागठबंधन यूपीए की बात कर लें या एनडीए गठबंधन की बात कर लें, इन दोनों गठबंधन के उम्मीदवार ही मुख्य रूप से चुनावी मैदान में हैं। सबसे अहम बात आपको बता दें कि दोनों जीत का दावा दम भर रहे हैं। अब दोनों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी बना हुआ है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाने में जल्दीबाजी कर दी। अगर यह जल्दीबाजी नहीं की गई होती, चुनावों के परिणामों तक का इंतजार कर लिया गया होता, तो शायद इतनी हड़बड़ाहट या इतनी बौखलाहट में महागठबंधन नहीं होती। या जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, राजद की बात कर लें या वामपंथी दलों की बात कर लें। अब सबसे अहम इसमें बातें यह निकलकर सामने आ रही हैं कि मंत्री बना दिए जाने की वजह से महागठबंधन के लिए भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। अगर चाहूंगी आपको, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। प्रतुल जी, मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। अगर बात करें गठबंधन की, महागठबंधन की, तो दोनों ही पार्टियां अब ये कह रही हैं कि जीत हमारी होगी। क्या कहेंगे, क्या लगता है इस पर आपको? देखिए, 15 महीने का समय इस सरकार के बने पूरा हो गया और जो इन्होंने जितने वादे किए थे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का, 2 लाख तक के कृषि लोन के माफ करने का, सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 15 महीना डिलीवर करने के लिए काफी होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए। कोई रोड मैप भी नहीं बता पाए कि अपने प्रोमिसेस को कैसे पूरा करेंगे। उल्टे इन्होंने मधुपुर चुनाव में देखा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने बिना विधायक बने अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दिया। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मधुपुर में पिछले बार जहां सीधे भाजपा और यूपीए के गठबंधन के प्रत्याशी के बीच मुकाबला था, वहां हमारे उम्मीदवार गंगा जी ने आजसू के टिकट पे 46,000 के आसपास वोट पाए थे और भारतीय जनता, उनका अपना व्यक्तिगत बेस वहां है और भाजपा के परंपरागत वोटों के आधार पर ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसी का डर सता रहा है। तभी वो तमाम पुष्टिकरण की नीतियां और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि 15 महीने की हेमंत गवर्नमेंट के मिस गवर्नेंस का यह रेफरेंडम होगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रतुल सहदेव जी, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जेएमएम को अब वाम दलों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, तमिलनाडु के ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और टीआरएस जिसका भी समर्थन चाहे ले लें, जिनका जनाधार नहीं है,
देखिए लेफ्ट का बिल्कुल जनाधार झारखंड में नहीं बचा, तो इसीलिए इन्हें तो बीजू जनता दल जितने दल है सबका जन समर्थन ले लेना चाहिए। इन दलों का कोई वजूद नहीं है। वहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में। देखिए इन्होंने जिस समय पूर्व मंत्री जी हफीजुल जी के पिताजी हाजी हुसैन अंसारी का इंतकाल हुआ था, तो 20 से 25 हजार भीड़ जुटी थी, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी थी, लेकिन वो भीड़ सेकुलर हो गई थी क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक से जुड़ा मामला था। तुष्टीकरण की सरकार की नीति थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें श्रद्धांजलि में शामिल हुए थे। तो ये हमारा सीधा जो लड़ाई है सरकार के मिस गवर्नेंस पे है, 15 महीने की हेमंत सरकार के कुशासन का ये वोट होगा। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी कुंदन जी। प्रतुल जी एक सवाल, तमाम चीज़ें मैं सहमत हूं कि तमाम चीज़ें आपके पक्ष में हैं, फिर गंगा नारायण को भाजपा की सदस्यता दिलाकर उन्हें भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर उतारना, क्या भाजपा को राज परिवार पर भरोसा नहीं रहा था या इस सीट पर जीत इतनी डेस्परेट हो गई थी आप लोगों के लिए कि आप आजसू के कैंडिडेट को रातों रात पार्टी में शामिल करा कर उन्हें अपना ऑफिशियल उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं? देखिए कुंदन जी, हफीजुल साहब हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं, वंशवाद का प्रतीक। तो मधुपुर में वंशवाद जारी है। दुमका उपचुनाव में आपने देखा एक सोरेन जी गए तो दूसरे सोरेन जी आ गए। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं चलता। हम अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए अपने सीट के जीतने के आधार को देखते हुए कभी कभी ऐसे फैसले लेते, और गंगा नारायण जी को शामिल कराना ये उसी नीति का एक हिस्सा था। और जहाँ तक राज परिवार जी की बात है, वो हमारे पार्टी के बहुत सम्मानित, बहुत सीनियर लीडर हैं, और पार्टी अलग अलग समय पे लोगों की अलग अलग भूमिका तय करती है, तो उनकी भी जरूर पार्टी ने भूमिका सोच रखी है। इसीलिए इसको हर एक चीज को चुनाव के नजरिए से, देखिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम वंशवाद पे चलने वाले पार्टी नहीं। अलग अलग भूमिकाओं में हमारे नेताओं की जिम्मेवारी दी जाती है। जी प्रतुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन राज परिवार के लिए चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि उनके लिए पार्टी ने एक अलग भूमिका तय कर रखी है। क्या राज परिवार के बाद कोई दूसरा सेकंड लाइनर आपके पास आपका कार्यकर्ता नहीं था जिसे आप आधिकारिक रूप से वहां उम्मीदवार बनाकर उनके साथ उन्हें खड़ा करके चुनाव लड़ सकते थे? ऐसे में तो पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरा संदेश भी कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश करती नजर आ रही है कि हम जीत के लिए किसी भी दल से किसी भी व्यक्ति को लाकर उसे उम्मीदवार बना सकते हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ हमारी पार्टी हाईवे नहीं है कि कोई जब चाहे आ जाए बिना चेक एंड बैलेंसेस के। बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं। और देखिए शुभेंदु अधिकारी जी को भी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में शामिल कराया, नंदीग्राम में वो सशक्त उम्मीदवार थे। तो बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और उसी निर्णय का एक हिस्सा था कि हम लोगों ने गंगा नारायण जी को, क्योंकि उन्होंने वो लगातार जनता से जुड़े रहे, उन्होंने इच्छा जाहिर की भारतीय जनता पार्टी में आने की, और हम लोगों ने भी जो सर्वे कराया था, जो तमाम चीजें देखी थी, उसमें गंगा नारायण जी की बड़ी अच्छी छवि थी, तो उसका हमें भी लाभ मिलेगा। और कभी कभी पार्टी ऐसे निर्णय लेती है। जी चलिए, प्रतुल शाहदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार अगर जैसे मधुपुर चुनाव की बात हो रही है, मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां एक तरफ तेज है, दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने साफ तौर पर यहां कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मधुपुर की जनता गठबंधन सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है, इसीलिए इस बार मधुपुर का ताज वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बीजेपी के सिर पर ही सजेगा। देखिए कंजर, यह चुनाव है और चुनाव में फैसला किसके हक में जाएगा यह तो तय जनता करेगी। लेकिन हाँ, एक बात यह भी एस्टैब्लिश्ड है इस उपचुनाव में कि दोनों गठबंधनों के लिए, महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों के लिए एडवांटेज भी हैं, एडवांटेजियस कंडीशंस हैं, और दोनों के लिए कुछ आप कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें, अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पक्ष में यह है
कि हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद यह सीट खाली हुई है। विरासत में इस सीट को जेएमएम ने उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को दिया है। मंत्री बन चुके हैं, अब उन्हें यह चुनाव जीतकर अपने मंत्री पद को बचाए रखना है। तो वहाँ की जनता भी समझती है कि अगर मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी विधायक के तौर पर चुनकर जाएंगे तो इलाके का विकास बेहतर तौर पर संभव होगा, क्योंकि उस इलाके से वो एक विधायक नहीं एक मंत्री को चुनकर भेजेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस, राजद, वामपंथी दल और साथ ही साथ जेएमएम, ये तमाम दल हैं, यह एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद यह इनके लिए एडवांटेजेस कंडीशन है। अब अगर इनके निगेटिव में जो बातें जा रही हैं तो 2019 दिसंबर से लेकर अब तक की बात अगर कर लें तो लगभग 17 महीने सरकार, ये 17वां महीना चल रहा है, 16-17 महीने की सरकार में कोविड-19 की वजह से या बाकी दूसरी परिस्थितियों की वजह से सरकार उस स्टेट पर जाकर परफॉर्म नहीं कर सकी है और शायद इसको लेकर जनता में थोड़ी बहुत नाराजगी भी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स जिसे कहते हैं, सत्ता के विरोध में जो लहर जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राकेश जी, मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार यहां पर तेज होती चली जा रही हैं। दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो अपनी अपनी जीत का यहां पर ऐलान भी कर चुके हैं। कहना है कि जीत हमारी होगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्या लगता है मधुपुर का जो ताज है वो किसके सर सजेगा इस बार? नहीं देखिए कंचन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मधुपुर की जनता पूर्व में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया है और अनेकों बार हाजी हुसैन अंसारी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इस बार भी मधुपुर की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रति निष्ठा और अपना समर्थन और अपना प्यार जो है फिर से दोबारा देने का काम करेगी और हम मधुपुर जो है जीतने का काम करेंगे। राकेश जी, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का लगातार आरोप है। उनका कहना है कि मधुपुर की जनता गठबंधन सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। इस बार मधुपुर सीट बीजेपी की झोली में ही जाएगी। इसे लेकर 100% उन्होंने यहाँ पर श्योरिटी भी दी है। नहीं देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आप देखें कि जिस तरह का बयान उन लोग दे रहे हैं। मधुपुर में अभी 2 दिन पहले बाबूलाल जी ने ये बयान दिया कि हम सरकार गिराएंगे, आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए। तो कहीं ना कहीं ये मधुपुर की जनता इस बात को समझ रही है कि जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी, साजिश के तहत उस सरकार को भी गिराने का प्रयास कर रही है। तो मधुपुर की जनता 110% महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देगी और महागठबंधन की प्रत्याशी वहां जीत सुनिश्चित करेगी। राकेश जी, हमारे साथ यहाँ पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कुंदन जी। जी राकेश जी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, विधायक दल के नेता की बैठक हुई, शिबू सोरेन खुद इस बैठक में शामिल हुए। 66 सेक्टर से 11 क्लस्टर को चुना गया। हर एक क्लस्टर के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मा देने का फैसला लिया गया। इतनी तैयारी क्यों राकेश जी? उपचुनाव तो बेरमो और दुमका में भी हुए हैं, लेकिन बेरमो और दुमका में इस स्तर पर तैयारियां नहीं दिखी महागठबंधन की। आप लोगों ने उसे हंसते खेलते जीत लिया था, लेकिन मधुपुर उपचुनाव में इतनी तैयारी का राज समझ नहीं आ रहा। क्या प्रतिष्ठा फंसी हुई है? नहीं देखिए, कोई भी चुनाव हो, जब महागठबंधन का प्रत्याशी लड़ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे हम तो चुनाव के लिए तैयारी करेंगे ही, और तैयारी करना, रणनीति बनाना हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य होता है। तो स्वाभाविक तौर पे जब महागठबंधन के तहत मधुपुर में चुनाव लड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपना जो एजेंडा है, जो हम काम किए हैं 1 सालों के दरमियान, कोरोना वैश्विक मंदी के त्रासदी में भी जो महागठबंधन की सरकार ने काम किया है, तो हम क्षेत्र की जनता के बीच लेकर के जाना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम इसको अपनी रणनीति का एक हिस्सा मानते हुए या रणनीति के तहत जो है मधुपुर की जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?
राकेश जी, कहीं कोई गलत नहीं है। मैं तो और तारीफ कर रहा हूं कि आप लोगों ने बेहतर रणनीति बनाई है। मेरा सवाल बस यही है कि ये ऐसी रणनीति बेरमो और दुमका में दिखाई नहीं दी, मधुपुर में क्यों दिख रही है? क्या आप लोगों को कहीं से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है या आगे का सफर थोड़ा कठिन दिख रहा है, इसके लिए तैयारी विशेष रूप से की जा रही है? कुंदन जी, आप तो, मैं इसीलिए कहा भी हूं कि कुंदन जी आप तो झारखंड की राजनीति को बहुत भली भांति जानते हैं। आप देखें कि बेरमो में भी महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बेरमो विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री का 3 प्रोग्राम, चर्चा प्रोग्राम बेरमो विधानसभा में हुआ। उसके बाद महागठबंधन के सारे लोग बेरमो विधानसभा में एक मंच पे, एक सूत्र में पिरो करके बेरमो विधानसभा में काम किए, चाहे वो राजद के लोग हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। कांग्रेस का तो हमारा प्रत्याशी ही वहां था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक लोग, स्वयं मुख्यमंत्री भी 3 चर्चा कार्यक्रम बेरमो में करने का प्रयास किए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बेरमो में जो है महागठबंधन में दरार थी। राकेश जी, मैं दरार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तैयारियों की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आप तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मधुपुर में कैंप करने वाले हैं, वहाँ जाकर वो तमाम चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मधुपुर में हफीजुल हसन अंसारी की जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये तैयारियाँ इस बार कुछ अलग स्तर पर दिख रही हैं। पहले के अपेक्षा आप तैयारियों में थोड़े पुख्तापन दिखा रहे हैं। मैं बस उस राज को समझना चाहता हूं कि क्या चुनाव लड़ने की टेक्नोलॉजी बदली है आपने, या आगे का सफर कठिन है उसकी वजह से पहले से तैयार होके जाना चाह रहे हैं? नहीं कुंदन जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई आगे का सफर कठिन नहीं है। बिल्कुल मधुपुर चुनाव जनता के आशीर्वाद से हम जीतने का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। आप हो सकता है कि नजरिया अलग हो, लेकिन जहां तक बेरमो विधानसभा हो या दुमका विधानसभा हो, हम उसी मुस्तैदी के साथ लड़े हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी उसी मुस्तैदी के साथ बेरमो में। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है हमारे पास, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुंदन जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम बातचीत आपने की। बहरहाल मधुपुर उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मधुपुर उपचुनाव में फैसला क्या आता है, किसके सिर पर यहां ताज सजेगा और किसको यहां बेरंग लौटना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।